Hello everyone, how are you all? Now we are here with a new chapter, Rules of Debit and Credit. Now this is a very important chapter. You need to understand it very carefully. इसी पे पूरा का पूरा आपका अकाउंट्स जो है वो फोकस करता है. तो देखते हैं चैप्टर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. What is debit and credit? You already know that. Debit refers to the left hand side of an account and credit refers to the right hand side of an account. Debit is also known as DR and credit is also known as CR in abbreviated form. देखिए कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि डेबिट का मतलब इंक्रीज होना और क्रेडिट का मतलब डिक्रीज होना होता है. ऐसा हर बार नहीं होता. डेबिट का मतलब अगर एसेट्स के लिए इंक्रीज होना है तो डेबिट का मतलब लायबिलिटीज के लिए डिक्रीज होना हो जाता है. अगर क्रेडिट का मतलब एसेट्स के लिए डिक्रीज होना है तो लायबिलिटीज के लिए क्रेडिट का मतलब इंक्रीज होना है. अब ये सब चीजें क्या हैं, कैसे ये सब होता है वो मैं आपको समझाऊंगा. आपको समझना है कि अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड्स हैं हमारे पास जिन्हें हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. वन इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और ट्रेडिशनल अप्रोच and another is modern classification or modern approach or accounting equation approach or American approach. इसके बहुत सारे नाम हैं. Modern classification, modern approach, accounting equation approach या American approach. Traditional classification or old classification or simple classification. In accountancy there are two types of accounts, personal accounts and impersonal accounts. Further, personal and impersonal are divided. Now, what is personal account? Personal account is related to persons, whether they are natural person, whether they are artificial person, or whether they are representative persons. मैं सबको एक एक करके समझाता हूँ. तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ये आपको याद करना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ठीक है. अब इसके अंदर है क्या? नेचुरल पर्सन कौन होता है? हमारे जैसा. हम लोग नेचुरल पर्सन हैं. अहाना नाम की एक लड़की है, उसका अकाउंट अहानास अकाउंट. वीना नाम की एक विमेन है, उसका अकाउंट वीनास अकाउंट. हनी नाम का एक लड़का है, उसका अकाउंट हनीज अकाउंट. अपोस्ट्रोफी एस हम लोग ग्रामेटिकली एरर को हटाने के लिए लगाते हैं. वैसे आप लोग समझें कि जो नेचुरल पर्संस के अकाउंट हैं वो होते हैं पर्सनल अकाउंट के सबहेड नेचुरल पर्सन. अगली बात समझते हैं आर्टिफिशियल पर्सन. तो आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? जैसे कंपनी, पार्टनरशिप, क्लब, हॉस्पिटल्स, आपका स्कूल, ये सारे के सारे क्या है? पर्संस हैं पर आर्टिफिशियल हैं. ये सांस नहीं ले सकते पर ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं. ठीक है ना. तो जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, ये भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकते हैं पर ये आर्टिफिशियल पर्संस हैं. इनके एग्जांपल्स ये रहे. इन पे सब पे एक ही रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर. अगर कुछ भी रिसीव हो रहा है तो डेबिट कर दो और अगर जो बंदा पैसे दे रहा है तो उसे क्रेडिट कर दो. तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सबसे लास्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करेगी. अब रिप्रेजेंटेटिव पर्संस में चार तरीके की बातें आती हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम. तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज मींस कि सैलरी जो है ये आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग बाय हुम? आउटस्टैंडिंग किसके द्वारा? आपके प्रोप्राइटर के द्वारा. मालिक ने अभी तक सैलरी नहीं दी है. खर्चा तो हो गया पर सैलरी नहीं दी. अगर खर्चे की बात करें तो खर्चा नॉमिनल अकाउंट है, वो मैं आगे समझाऊंगा, पर फिलहाल के लिए उस खर्चे की पेमेंट नहीं हुई तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया. तो जैसे भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ऐसे अकाउंट्स अगर आपके पास आते हैं, मैंने चारों का एक एक एग्जांपल दे दिया, तो उस केस में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं. मतलब उस खाते को कोई ना कोई रिप्रेजेंट कर रहा है. जिसने पैसे लेने हैं वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है और जिसने पैसे देने हैं वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. जैसे प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल. इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रीपेड है, टाइम से पहले दे दिया. एक्रूड कमीशन, कमीशन कमा लिया पर मिला नहीं. और उसके बाद एडवांस इनकम का मतलब है टाइम से पहले आपको इनकम हो गई तो वो आपकी लायबिलिटी होती है. तो ऐसे ये सारे किसमें आ जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में. Now next is impersonal account. Impersonal account are further classified into real account and nominal account. Real account क्या है? नॉमिनल अकाउंट क्या है? सबसे पहले रियल अकाउंट को समझते हैं. रियल अकाउंट मतलब वो अकाउंट जो एसेट्स से रिलेटेड है, चाहे वो एसेट्स टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो. जितनी भर एसेट्स हैं सारी की सारी रियल अकाउंट है, एक को छोड़ के जिसका नाम है डेटर्स. तो ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग डेटर्स आर रियल अकाउंट. तो डेटर्स किस में आते हैं? डेटर्स पर्सन होते हैं तो वो पर्सनल में आते हैं. किसमें? नेचुरल पर्संस में. एग्जांपल देख लीजिए. गुडविल, पेटेंट, इंटेंजिबल एसेट्स हैं.
बिल्डिंग और मशीनरी टेंजिबल है जिन्हें हम छू सकते हैं। तो इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसका रूल याद रखना है जो समझेंगे हम कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर एसेट आपके पास आती है तो उसे डेबिट करें और आपके पास से जाती है तो उसे क्रेडिट करें। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। Next is nominal account. Now what is nominal account? Nominal account means those accounts which are related to income or expenses. Okay? Profit or losses. तो nominal account रूल है सिंपल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी खर्चे, जितने भी नुकसान हो उन्हें डेबिट कर दीजिए, जितनी भी इनकम, जितने भी फायदे हो उन्हें क्रेडिट कर दीजिए। रूल याद करें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने एक्सपेंसेस के, जैसे सैलरी एक एक्सपेंस है, परचेज एक एक्सपेंस है, रिपेयर एक्सपेंस है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स हैं। ये सारे नॉमिनल के एग्जांपल हो गए। ऐसे ही इनकम है, सेल्स, कमीशन, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सारे नॉमिनल के इनकम के एग्जांपल्स हैं। नॉमिनल का मतलब इनकम भी और एक्सपेंसेस भी। देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच में इससे ज्यादा कुछ भी समझने वाला नहीं है। चलिए अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। मैं आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए भी मॉडर्न क्लासिफिकेशन फॉलो करने की राय दूंगा, ये सबसे आसान है। आजकल इसी अप्रोच को सारे अकाउंटिंग में यूज करते हैं। ये अप्रोच थोड़ी ओल्ड अप्रोच है, क्योंकि अगर आपके सामने कोई अकाउंट आता है तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये पर्सनल अकाउंट है या इम्पर्सनल अकाउंट है। अगर आपने सोच लिया, ढूंढ लिया, फिर आपको ये चीज पता लगानी पड़ेगी, इनके रूल क्या हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। तो बेटर है एक बहुत आसान मॉडर्न क्लासिफिकेशन को समझना। ये सिंपल कहता है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होंगे। अब एक्सपेंसेस में आप लॉसेस को भी ऐड कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या होता है? परचेज। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पे डेबिट, डिक्रीज होने पे क्रेडिट। उसी तरीके से आप राइट हैंड साइड पे देखिए, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, ये तीनों के तीनों क्रेडिट होने पे इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होने पे इन्हें डेबिट किया जाता है। तो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बात एक ही बताते हैं। मैं आपको प्रूव करता हूं कैसे। ये कह रहे हैं कि एसेट्स अगर इंक्रीज हो तो उसे डेबिट कर दे, डेबिट व्हाट कम्स इन। ये भी यही कह रहे हैं कि एसेट्स अगर आपके पास आती है तो उसे आप डेबिट कर दीजिए, ये भी डेबिट करने को कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर आपके पास से एसेट चली जाए उसे क्रेडिट कर दीजिए, तो अगर आपके पास से एसेट चली जाए तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। अब नॉमिनल को प्रूफ करता हूं। नॉमिनल में कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो देख लीजिए ये भी कह रहे हैं कि अगर एक्सपेंसेस होते हैं तो उन्हें डेबिट करें। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, अगर कोई इनकम होती है, रेवेन्यू होता है तो आप उसे क्रेडिट कर दीजिए। तो बातें बिल्कुल सेम है। देखिए दोनों की दोनों क्लासिफिकेशन सेम ही बात को बताती हैं। तो अगर आपको कोई सा भी फॉलो करने का मन है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चंस दोनों के ऊपर आ सकते हैं, इसलिए दोनों अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए आपसे कहा कि बिल्डिंग को बताएं कौन सा अकाउंट है, तो बिल्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग एक रियल अकाउंट है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपसे पूछेंगे कि राम नाम का एक बंदा है, वो कौन सा अकाउंट है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट है, जिसका सब डिवीजन है नेचुरल पर्सन अकाउंट। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपसे पूछेंगे कि आपके पास एक एसेट है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई तो क्या करें, तो वैल्यू इंक्रीज होने पे डेबिट। आपने एक एसेट सेल आउट कर दी, आपकी एसेट सेल हो गई तो क्या करें, तो उसे कर दीजिए क्रेडिट। आपका प्रॉफिट बढ़ा तो क्या करें, प्रॉफिट, रेवेन्यू बढ़ा तो करें क्रेडिट। आपकी लायबिलिटी कम हो गई तो क्या करें, लायबिलिटी कम होने पे कर दीजिए डेबिट। आपका खर्चा बढ़ा, खर्चे बढ़ने पे क्या करें, खर्चा बढ़ने पे कर दीजिए डेबिट। तो इस तरीके से इन दोनों का यूज होगा, पर हम अपनी डे टू डे अकाउंटिंग में मॉडर्न क्लासिफिकेशन को ज्यादा यूज करते हैं। पर हमें साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स भी हमारे पास हैं। तो इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ पूछा नहीं जा सकता। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।